हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो इस वीडियो में मिलने वाला है पूरा निचोड़ मिलने वाला है दोस्तों आपको 5000 क्वेश्चन का, जो कि लुसेंट जीके के दोस्तों और प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, और इसी प्रकार से आपको पूरे 34 पार्ट मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको 5000 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी राजस्थान के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्वेश्चन है, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा जो शहर है उसे दिया गया है वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा। और सबसे ज़्यादा जो सूती वस्त्र की जो मिलें हैं वो भी भीलवाड़ा जिले के अंदर ही है। नेक्स्ट है, गुरु शिखर जो कि माउंट आबू पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है की ऊंचाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। 1722 मीटर है गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, उसकी ऊंचाई। नेक्स्ट है, किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ उल्लेख अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में उत्कीर्ण कराया गया था दिल्ली के अंदर शिवालिक स्तंभ का अभिलेख। नेक्स्ट है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा साहू थे, जो कि शिवाजी के पुत्र थे, और उन्होंने सबसे पहले जो अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर भेंट भेजने वाले पहले मराठा सरदार थे। नेक्स्ट है, लकड़ी पर चित्र वाला चल मंदिर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कावड़ मंदिर है, जो कि लकड़ी पर चलचित्र वाला मंदिर है। नेक्स्ट है, डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोटिक कला से संबंधित है डूंगरशाही ओढ़नी। नेक्स्ट है, बागोड़ सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है बागोड़ सभ्यता का केंद्र। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति में प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नसीराबाद के अंदर हुआ था पहला विद्रोह 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजसमंद जिले के अंदर स्थित है कुंभलगढ़ का किला। नेक्स्ट है, नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म को जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे नांगल कहा जाता है। राजस्थान में जब कोई नवनिर्मित गृह बोले तो मकान बनाया जाता है और उसका उद्घाटन किया जाता है, तो इस रस्म को नांगल कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मेवाड़ शैली का चित्र है प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोक नृत्य में नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रखकर किया जाने वाला नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। ये भंवई नृत्य होता है जब कोई पुरुष अपने सिर पर काफ़ी ज़्यादा मटके रखता है और उसके साथ में नृत्य करता है। नेक्स्ट है, स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोलेला गांव फेमस है अपने मृदा शिल्प के लिए। नेक्स्ट है, देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 85 जो डेजर्ट ब्लॉक है मतलब रेगिस्तानी इलाके हैं वह राजस्थान में स्थित है 142 में से। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नवंबर 2011 से प्रस्तावित है पहली जातीय जनगणना। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया जाने वाला राष्ट्रीय पार्क का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत में सबसे पहले
स्थापित किया जाने वाला राष्ट्रीय पार्क है? नेक्स्ट है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथ नदी पर अवस्थित है पनबिजली कॉम्प्लेक्स, जो कि टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य का पहला ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो जयपुर के अंदर बस्ती है वहाँ पर स्थापित किया गया था पहला ग्राम न्यायालय राजस्थान में। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य समुद्री से लगे हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। 9 राज्य की जो तट सीमा है वह समुद्र के साथ लगी हुई है भारत में। नेक्स्ट है तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुलेह खान ने करवाया था तालाब ए शाही, जो कि धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है अशोक परमार की ऊपरमाल की जागीरी किसके प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। महाराणा सागन से प्राप्त हुई थी अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सागरमल गोपा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको जेल के अंदर जिंदा जला दिया था अंग्रेज अधिकारियों ने। नेक्स्ट है रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जैन तीर्थकर है आदिनाथ, उनको समर्पित है रणकपुर के जैन मंदिर। नेक्स्ट है करौली रियासत की कुलदेवी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। केला देवी है करौली रियासत की कुलदेवी। और जो केला देवी का जो मेला लगता है उसमें जो लोग होते हैं वो लंगूरिया नृत्य करते हैं और ये यहाँ का एक विशेष प्रकार का नृत्य है। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत का एकमात्र लोकनाट्य जो केवल दिन में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरी लोकनाट्य है, जो कि भील जाति के द्वारा किया जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जो कि दिन में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है वेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी री। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भीलवाड़ा जिले से प्रारंभ हुआ था सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान में। नेक्स्ट है मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियों मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। बेड़ज, बनास और मैनाल, इन 3 नदियों का संगम होता है मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम पर। नेक्स्ट राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। 3 रूप में पाई जाती है प्रवाह प्रणाली राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान का 33वां जिला जो 2007 में बना किस संभाग में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। यह उदयपुर संभाग के अंदर स्थित है 33वां जिला, जो कि प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट है राजस्थान का स्थापना दिवस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। जो डूंगरपुर जिला है वह सबसे पहला आदिवासी जिला है राजस्थान का। नेक्स्ट है सारंग संगीत का समय गाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। दोपहर के समय गाया जाता है। जो सारंग जो संगीत है वह दोपहर के समय गाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। गोडावन है, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मीणा जो जनजाति है वह सर्वाधिक अनुसूचित वाली जनजाति है राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन है निम्न में से
किस एक जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जैसलमेर जो जिला है उसकी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। 10.41% है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। जो श्रीगंगानगर जो शहर है वह सबसे नज़दीक स्थित है पाकिस्तान के। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला जिस नदी प्रणाली से द्विविज होती है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी से द्विविभाजित होती है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुधन के लिए निशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2012 ईस्वी में शुरू की गई थी राजस्थान में पशुधन के लिए निशुल्क दवा योजना। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध गार्डन कॉम्प्लेक्स का बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है जो प्रसिद्ध गार्डन है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स का बड़ा बाग। नेक्स्ट है, सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2005 ईस्वी के अंदर दिया गया था सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र में नमक बनाने का कार्य कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। डीडवाना और सांबर के अंदर होता है सार्वजनिक क्षेत्र में नमक बनाने का कार्य। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1889 ईस्वी के अंदर स्थापित किया गया था राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजरत शेख उस्मानी हारूनी थे जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह अजमेर ज़िले के अंदर स्थित है जहां प्रत्येक साल उर्स का मेला लगता है। बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माँ भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी महाराजा राम सिंह ने की थी मुगल बादशाह अकबर के कहने पर। नेक्स्ट है, कौन सा लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो रावण बाजा जो नृत्य है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बनास नदी है उसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी जो जिला है वहाँ पर होता है चावल का उत्पादन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंता वाले? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं जो कि जहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है, मतलब पानी की जो कमी के कारण वहाँ पे इन्हें शुष्क कृषि अत्यंता वाले जिले घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है, सांगरी फल किस ऋतु में लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्मी की ऋतु में लगता है सांगरी फल। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतापगढ़ जिले में है सबसे कम नगरीय जनसंख्या। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर जो जिला है वह पूर्ण साक्षर जिला है उत्तर भारत का। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के शासक थे, वो मुगलों के सामने कभी भी नहीं झुके। नेक्स्ट है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा की समाधि स्थित है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है, राजा मानसिंह आमेर में मीनकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर से लेके आए थे 5 कारीगर, ताकि मीनकारी जो कला है उसे शुरू किया जा सके जयपुर में। नेक्स्ट है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरोही जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है गोडवाड़ी बोली। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में जो जयपुर शहर है उसे रंगवाया गया था गुलाबी रंग से 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूप सिंह था विजय सिंह पथिक का मूल नाम। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर प्रजामंडल था जो कि पहला प्रजामंडल था राजस्थान का। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल मिलाकर 19 रियासतें थी राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व। नेक्स्ट है, कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागौर जिले के अंदर स्थित है कुचामन दुर्ग। नेक्स्ट है, रणकपुर के जैन मंदिर कितने खंबे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कुल मिलाकर 1444 खंबे स्थित है रणकपुर के जैन मंदिर में, और ये खंबे ही इसकी मंदिर की विशेषता है। नेक्स्ट है, अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो झालावाड़ जो जिला है उसमें नहीं है अरावली प्रदेश का विस्तार। नेक्स्ट है, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 60% से जो अधिक जो क्षेत्रफल है वो पश्चिमी मरुस्थल घेरे हुए है राजस्थान में। नेक्स्ट है, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर जो जिला है वह लाभान्वित नहीं होता है जवाई परियोजना से। इसके अलावा उदयपुर, राजसमंद और सिरोही, ये तीनों ही जिले जवाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक शहर बिसलपुर परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो चूरू जो जिला है वह जल प्राप्त नहीं करता है बिसलपुर परियोजना से। इसके अलावा जयपुर, अजमेर और किशनगढ़, ये तीनों ही जिले बिसलपुर परियोजना से जल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू जिले में होता है सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन राजस्थान में। नेक्स्ट, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, मेथी की जो खुशबूदार उपज है उसके लिए फेमस है नागौर। नेक्स्ट है, जिला और राज्य के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर में त्रुटिपूर्ण युग्मक को पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो दौसा का जो शुभंकर है वन विभाग का वो मगरमच्छ है, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा अजमेर का जो वन विभाग का शुभंकर है वह खमनोर पक्षी है, सही है। भरतपुर का सहारा क्रेन है, सही है। जालोर का भालू है, तो ये भी सही है।
तो दौसा का जो मगरमच्छ दे रखा है ये बिल्कुल गलत है, मतलब ये वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर नहीं है दौसा में। नेक्स्ट है निम्न में से किस में राजस्थान का देश में एकाधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयला उत्पादन में एकाधिकार नहीं है राजस्थान का। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट और संगमरमर इन दोनों खनिजों में एकाधिकार है राजस्थान का भारत में। नेक्स्ट है जनजातीय वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छठा स्थान है भारत में राजस्थान का जनजातीय वर्ग की आबादी के अनुसार। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सांबर साल्ट किसके द्वारा संचालित है? वह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है हिंदुस्तान सांबर साल्ट। नेक्स्ट है राजस्थान के किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराट तथा नगरी से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनानी जो राजा थे उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं नलियासर, बेराट और नगरी से। नेक्स्ट है पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदय सिंह के जीवन को बचाया था पन्नाधाय ने, और बाद में उदय सिंह उदयपुर के महाराजा बने थे। नेक्स्ट है प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन था पहला खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 1934 में जारी किया गया था मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट है जंतर मंतर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक वेधशाला है जो कि जयपुर जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन है झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, तांबा धातु के लिए फेमस है झुंझुनू जिला। और झुंझुनू के जो क्षेत्र है खेतड़ी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है राजस्थान में। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग का निर्माता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीर नारायण पवार है जो कि सिवाना दुर्ग के निर्माता है। नेक्स्ट है देलवाड़ा मंदिर परिषद में मंदिरों की कुल संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कुल मिलाकर 3 मंदिर स्थित है देलवाड़ा मंदिर परिसर में। नेक्स्ट है राजस्थान में माउंट आबू स्थित देलवाड़ा मंदिर विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन मंदिर कला के लिए फेमस है, यानी कि जैन समाज से ये मंदिर रिलेटेड मंदिर है और जैन मंदिर कला के लिए फेमस है दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट है लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो खेजड़ी का जो पेड़ है उसके नीचे बनाया जाता है गोगा जी का थान बोले तो स्थान। नेक्स्ट है राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1934 ईस्वी के अंदर हुई थी राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना। नेक्स्ट है राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पर है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा जिले के अंदर प्रगति पर है सोने की खोज का कार्य। नेक्स्ट है राजस्थान में कर राजस्व का सबसे बड़ा आय का स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब उत्पाद शुल्क, वेट और कस्टम शुल्क ये तीनों ही आय के स्रोत नहीं है राजस्थान के राजस्व में सबसे बड़े। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों का कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पे है रणथंबोर, दूसरे पे है जालोर, तीसरे पे है चित्तौड़गढ़ और चौथे पे सिवाना। तो इन्हें कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले रणथंबोर का किला जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का किला जीता, उसके बाद में सिवाना का किला जीता और सबसे लास्ट में जालोर का किला जीता। तो 1 3 4 2 इसका
सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाला था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन लाल सेठी था जो कि राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाला था राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर का किला है दूसरा सबसे लिविंग फोर्ट। तो लिविंग फोर्ट एक ऐसा किला होता है जहाँ पर लोग निवास करते हैं। तो सबसे बड़ा है चित्तौड़गढ़ और उसके बाद में दूसरे नंबर पे है जैसलमेर का किला। नेक्स्ट है, संत रैदास की छतरी निर्मित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है संत रैदास की छतरी। नेक्स्ट है, राजस्थान में अकबर की मस्जिद स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आमेर जो इसका जो महल है वहाँ पर स्थित है जो कि जयपुर में स्थित है अकबर की पहली मस्जिद। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में किस धर्म की है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म की है सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल और राजस्थान की संस्कृति की एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ग्राम देवता के रूप में रहा है। नेक्स्ट है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 2000 के अंदर हुई थी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना राजस्थान में। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार आयोग दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब लागू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अप्रैल 2010 के अंदर लागू किया गया था शिक्षा प्राप्ति अधिकार। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरोत्तम लाल जोशी था पहला विधानसभा का अध्यक्ष राजस्थान में। नेक्स्ट है, सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है राजस्थान का भारत में सरसों के उत्पादन में। नेक्स्ट है, सन 2011-2012 में राजस्थान के नियम जिलों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो करौली जो जिला था दिए गए सभी जिलों में से करौली जो जिला था उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र था 2011-2012 में। जालोर, भीलवाड़ा, करौली और टोंक में से करौली में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र था। नेक्स्ट है, ओसिया के महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वत्सराज प्रतिहार जो राजा था उसके काल में हुआ था ओसिया में, जो कि महावीर स्वामी को जो समर्पित जैन मंदिर है उनका निर्माण। नेक्स्ट है, जोधपुर के संस्थापक थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, राव जोधा थे जोधपुर के संस्थापक। नेक्स्ट है, मीणाओं ने रियासत के किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जरायम पेशा अधिनियम जो लागू किया गया था उसके खिलाफ विरोध किया था मीणाओं ने रियासत में। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर जिले के अंदर हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश उसका प्रकाशन। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर दास राठी को कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह राजस्थान में। नेक्स्ट है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
जोधपुर और उसके समीप सीमावर्ती क्षेत्र में विशुद्ध जो रूप है मारवाड़ी भाषा का उसका दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य अकादमी का, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीरा पुरस्कार है, जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दो ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र से लेकर किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बनी ठनी जो डाक चित्रशैली है जो कि किशनगढ़ की है उस पर डाक टिकट जारी किया था भारत सरकार के द्वारा 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान संशोधन के नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था नागरिकों के कर्तव्यों को। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच किस रेखा सीमा निर्धारित करने का काम करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, जो मैकमोहन जो रेखा है वह सीमा रेखा निर्धारण का काम करती है भारत और चीन के बीच में, और भारत और पाकिस्तान की बात करें तो उसमें रेड क्लिफ रेखा निर्धारित करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो जाखम जो बांध है वह उदय सागर में स्थित है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अलावा कोठारी नदी पर मेजा बांध है, सही है। बनास जो नदी है उस पर बिसलपुर बांध है, बिल्कुल सही है। माही नदी पर बजाज सागर बांध है, तो ये भी सही है। और जो जाखम जो नदी है उस पर उदय सागर जो बांध है, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है कडाना बांध किस राज्य में एवं किस नदी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में माही नदी पर स्थित है कडाना बांध। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, जो इंदिरा गांधी नहर का जल केवल सिंचाई के लिए होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए यूज होता है इंदिरा गांधी का नहर का जो जल है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, कुएं एवं नलकूप द्वारा राजस्थान का सिंचाई का प्रमुख साधन है, सही है। गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ, तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, खड़िन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल गलत हो जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है जो इंदिरा गांधी जो नहर है उसका जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए उपयोग होता है जल। नेक्स्ट है राजस्थान में नात्रा की पाल के क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा अयस्क जो खनिज है वह पाया जाता है नाथरा की पाल में राजस्थान के। राजपूताना के किस राज्य ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कोटा के जो राज्य था उसने भाग नहीं लिया अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में। नेक्स्ट है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, आमिर खां पिंडारी था जो कि टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। नेक्स्ट है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। कुल मिलाकर ये 5 जिले हैं जो कि सीमेंट का प्रमुख रूप से उत्पादन करते हैं राजस्थान में। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर, इन सभी में सीमेंट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है।